नेक्स्ट कम्स अब्रेजन्स। अब्रेजन किसको कहा जाता है? व्हेन स्किन इज स्क्रैप्ड ऑफ आफ्टर अ फॉल ऑन रफ और हार्श सरफेस। ये किसी सख्त जगह पे आप उनकी स्किन जो है वो स्क्रैप ऑफ हो जाती है या रगड़ खा जाती है, तो उसको अब्रेजन कहा जाता है। उसका ट्रीटमेंट ये है, अब्रेजन्स जो हैं वो क्वाइट पेनफुल होती हैं, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो आप खुद से ही कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। क्लीन विद रनिंग वाटर, साफ पानी से उसको धो लें। ड्राई एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, उसके ऊपर कोई सा भी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा दें। लीव अनकवर्ड इफ पॉसिबल, और अगर शैलो जख्म नहीं बना है या ब्लीडिंग नहीं हुई है तो ऐसी सूरत में आप उस जख्म को खुला छोड़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर बैंडेज लगाने से जो है वो एरिया मॉइस्ट हो जाता है, जो कि फिर बैक्टीरिया के लिए जो है वो ग्रो करने के लिए एक सूटेबल जगह बन जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए हमें उसको खुला छोड़ना चाहिए, ताकि वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो ना हो सके। नेक्स्ट कम्स कट्स एंड लेसरेशंस के। कट्स और लेसरेशंस क्या हैं? एथलीट्स आर प्रोन टू डैमेजिंग देयर स्किन एट एनी पॉइंट ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ देयर एक्टिविटीज। किसी भी सूरत में कट लगने के चांसेस हैं एथलीट्स को, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है उनकी गेम की। अ कट कैन वेरी इन डेप्थ एंड सीरियसनेस। एक कट जो है वो उसकी सीरियसनेस जो है वो उसकी डेप्थ पे डिपेंड करती है, कि पहली स्किन की जो है वो पहली लेयर तक कट लगा है या तीसरी लेयर तक लग गया है या नीचे मसल्स तक चला गया है। ये डिपेंड करता है कि कट किस किस्म का है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। सम टाइम्स जो है वो उसको टांके या स्टूचर्स लगाने की भी ज़रूरत होती है, जो कि स्कूल में या कॉलेज में पॉसिबल नहीं होगी। उसके लिए हमें मेडिकल ऑफिसर की हेल्प की ही जरूरत होगी। एज अपोज टू as opposed to abrasion, cuts draw blood into the wound due to a problem caused to the circulatory system beneath the opening। कि उस कट वाली जगह के नीचे जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो वेन्स और आर्टरीज हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, तो वहां से खून बहना शुरू हो जाता है। Lacerations are severe injuries that can rip through the layers of skin and damage the tissues and possibly muscles below the wound। कि स्किन की सारी लेयर्स को काटता हुआ वो नीचे मसल्स तक चला जाता है। समटाइम्स उसको जो है वो लेसरेशन कहा जाता है। कट जो है उसको कहेंगे जिसमें स्किन की सिर्फ पहली लेयर तक जो है वो कट लगा हुआ है और उसको आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर लेसरेशन है तो स्किन की जो तीनों तहें हैं उनमें कट होगा और नीचे मसल्स की तह तक कट होगा, और उससे जो है वो ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसको लेसरेशन कहेंगे, और इसके लिए आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प को सीख करना चाहिए। What could be the cause? Cuts may be caused by an accidental blow from a sharp-edged projectile, स्टिक्स और बैट्स के किसी स्टिक के लग जाने से, बैट के लग जाने से, पोल से टकरा जाने की वजह से, या आपस में शदीद किस्म के टक्कर से, या कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड गियर इस्तेमाल करने से, जैसे फुटबॉलर्स के शूज जो हैं वो उनमें स्टड्स लगे हुए होते हैं, नीचे जो नेल्स होते हैं उनके शूज के, दैट आर क्वाइट शार्प, कि वो आपकी स्किन को जो है वो कट लगा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो है अगर कट लग जाए तो उसको अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ कट को डील करना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? स्टॉप ब्लीडिंग। सबसे पहले हम ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे इमीडिएटली बाय प्रेसिंग विद क्लीन क्लॉथ। प्रेफरेबली अगर आयरन हैंकरचीफ हो तो उससे करें, या फिर आपके हाथ साफ होने चाहिए तो उंगलियों से पकड़ के उस जगह को बंद कर दें। एलिवेट योर इंजर्ड एरिया इफ पॉसिबल, ताकि ब्लीडिंग को कम किया जा सके और दर्द के इफेक्ट को भी थोड़ा सा फर्क पहुंचे। यूज कोल्ड रनिंग वाटर टू क्लीन आउट डर्ट, ग्रिट ईटीसी। अगर कोई धूल या मिट्टी है तो उसको साफ करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। डैब ऑन एंटीसेप्टिक, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगा दें। इफ शैलो, अगर छोटा सा गहराई में कट है, कवर विद एडहेसिव टेप, उसके ऊपर चिपकने वाली टेप लगाएं ताकि वो दोनों सतहें जो हैं वो आपस में जुड़ जाएं।
If deep, bring edges together with adhesive stitches. अगर ज्यादा गहरा कट है तो फिर उसको स्टिचेस लगते हैं और उसको एडहेसिव स्टिचेस के साथ जो है वो जोड़ दें. Seek professional medical help for suturing in case of severe lacerations. बहुत ज्यादा बड़े कट्स की सूरत में मेडिकल हेल्प की तरफ रुजू करें. Lacerations are generally bandaged and the athlete can be out of training until the sutures are removed. और जब तक वो टांके जो है वो रिमूव नहीं हो जाते उस वक्त तक जो है वो खिलाड़ी को आउट ऑफ गेम रहना चाहिए. Healing of cuts depends upon the severity, but from 1 to 2 weeks is a good indicator कि 1 से 2 हफ्ते में उन कट्स की या लेसरेशंस की रिकवरी जो है वो हो जाती है. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. आई होप कि आप लोगों को इन दो की समझ आई होगी और आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये टॉपिक्स पहले भी पढ़े हुए होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इनके बारे में क्लियर होगा. लेसरेशंस जो हैं वो डीप कट्स को कहा जाता है जिसमें वो आपकी